हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक भी करना। साथ ही साथ नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है, इसको हिट कर देना ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। सो दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इस दिवाली में ऐसे कम से कम 30% लोग तो होंगे जिन्हें कोल्ड और कफ हुआ होगा, और उनमें से मैं भी एक हूँ कि दिवाली शुरू होने से 1-2 दिन पहले से ही मुझे कोल्ड एंड कफ हो गया। और कल नाइट में मैं मेडिसिन लेके सोई और सुबह मेरे फेस पे इतनी ज़्यादा स्वेलिंग थी कि अभी भी 3 बज रहे हैं और 3 बजे तक भी मेरे फेस की स्वेलिंग अभी भी आप लोगों को नज़र आ रही होगी। तो पता नहीं है किस तरीके का कोल्ड एंड कफ है, बट बड़ा ही अजीब सा, वियर्ड सा, इरिटेटिंग सा है। सो मैंने सोचा चलिए ये तो स्वेलिंग ख़त्म होगी नहीं, अब जैसे है वैसे ही आगे वीडियो बना देते हैं। आप लोग कल से मुझे कमेंट भी कर रहे थे इस चीज़ को लेके कि इस चीज़ पे बात कीजिए, इस चीज़ पे रिएक्ट कीजिए। तो चलिए आज रिएक्शन हम लोग इसी चीज़ पे देने वाले हैं। तो काफ़ी लोग ये कमेंट मुझे कर रहे थे कि सपना की जो दोस्त हैं वो दोस्त की रील पे लाइक गया है अंशु का। अब अगर आपको याद होगा कि अंशु और सपना की बात बिगड़ने का रीज़न भी यही कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ थी, जो एक्टिविटी उस समय पे सपना को तो छोड़ो, सोशल मीडिया पे देखने वाले लोगों को भी पसंद नहीं आई थी। और वो एक्टिविटी थी सपना के खिलाफ नेगेटिव कमेंट्स को हार्ट देना। हालांकि इस बात के लिए अंशु ने साफ मना किया था कि उसने ये सब एक्टिविटी नहीं करी है। इसके बाद अंशु का एक प्रॉपर वीडियो भी आया जिसमें उसने ये भी बोला कि मेरा जो वीडियो है वो ऐसे ऐसे लोकेशन से, गुजरात से और यहाँ से लॉगिन हुआ है, लेकिन मैंने ऐसा कोई भी कमेंट लाइक नहीं किया। मैं क्यों कोई कमेंट लाइक करूँगी, वो भी भाभी के अगेंस्ट में। लेकिन उस इंसिडेंट के बाद से कहीं ना कहीं सपना का जो ट्रस्ट इश्यूज थे वो डेवलप हो गए। तो एकदम से अफरा तफरी में अंशु का वो वीडियो आना, वीडियो में अंशु की जो पैनिक स्थिति थी, वो हालत देख के लोगों ने उस वक्त में सपना को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया कि तुम्हारी इन हरकतों की वजह से उस बच्ची को डिप्रेशन हो रहा है, वो बच्ची कितनी ज़्यादा स्ट्रेस में आ रही है, उसकी पढ़ाई पे इम्पैक्ट होगा, कितनी वो घबराई हुई थी। बहुत सारी बातें उसने उस वीडियो के बाद सुनी, जिन बातों को सुनने के बाद शायद उसने गहराई से सोचा होगा, तो उसने यही डिसीजन लिया कि अगर मेरी किसी भी वजह से या मेरे किसी भी रिएक्शन की वजह से अंशु की लाइफ को प्रॉब्लम हो रही है या उसे डिप्रेशन, स्ट्रेस है, ये सब चीज़ें हो रही हैं उसकी ज़िंदगी में, तो मैं इस चीज़ से उसको फ्री कर दूंगी। तो सोशल मीडिया पे साफ तरीके से उन्होंने अंशु को हर जगह से अनफॉलो कर दिया और ये मैसेज दे दिया कि चलो ठीक है, सपना ही बुरी है और सपना ने ही अंशु को सब जगह से अनफॉलो कर दिया और अब अंशु अपनी तरीके से अपनी ज़िंदगी जीने के लिए आज़ाद है। उसके बाद अंशु का एक वीडियो भी आया, जिस वीडियो में हमें कुछ वो लोग देखने को मिले जिन लोगों से कहीं ना कभी सपना को प्रॉब्लम थी। और वो प्रॉब्लम का रीज़न भी आप में से बहुत सारे लोगों को पता है, उन रिश्तेदारों से प्रॉब्लम क्यों थी, क्योंकि कहीं ना कहीं सपना के हिसाब से इन्हीं के घर के कुछ रिश्तेदारों की वजह से आज इनका परिवार बिल्कुल टूट और बिखर गया है। और ये बात भी अंशु बहुत अच्छे से जानती है, क्योंकि सपना तक ये बातें बताने वाली, सपना को ये शेयर करने वाली अंशु ही थी। अब जब वो लोग अंशु की वीडियो में आए तो उसके बाद अंशु को नेगेटिव कमेंट्स मिले, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिला, जिसके बाद अंशु फिर से परेशान हुई। लेकिन इस बार ये क्रिटिसिज्म सपना की साइड से नहीं मिला। सपना ने इस चीज़ पे कोई रिएक्शन कुछ भी नहीं किया, लेकिन पब्लिक को ये चीज़ें अच्छी नहीं लगी, जिसकी वजह से अंशु को वो वीडियो अपने चैनल से हटानी पड़ी। और उसके बाद सपना अपनी लाइफ में वीडियोस बना रही है, अंशु अपनी लाइफ में दोबारा वीडियोस बना रही है, लेकिन उसके बाद अंशु ने उन लोगों को अपने व्लॉग वीडियो में नहीं लिया। लेकिन हाँ, उस नेगेटिव कमेंट से अंशु को इम्पैक्ट पड़ा था। कहीं ना कहीं ये अंशु के लिए एक रियलिटी चेक था कि जिस नेगेटिव कमेंट्स के लिए वो कुछ दिन पहले अपनी भाभी को ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि भाभी, नेगेटिव कमेंट्स नहीं पढ़ने चाहिए, मैं अपनी वीडियो डालती हूँ लेकिन वीडियो डालने के बाद मैं जाके एक बार भी कमेंट सेक्शन चेक भी नहीं करती, मैं ध्यान भी नहीं देती कि कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या चीज़ें बोल रहा है, लेकिन ये चीज़ें इग्नोर करनी पड़ेगी। जिसके बाद हम सबने कहा कि वाह यार, अंशु के अंदर तो बहुत अच्छी समझदारी है,
बहुत पेशेंस है। शायद सपना से भी ज़्यादा अंशु समझदार है, क्योंकि अंशु ने नेगेटिव क्रिटिसिज्म को इतनी आसानी से छोटी होकर टैकल किया, क्योंकि उस वक्त पे वो क्रिटिसिज्म सपना के लिए था। तो अंशु ने इस बात पे बहुत पोलाइटली आंसर किया। लेकिन जब सेम सिचुएशन अंशु के ऊपर पड़ी और सेम क्रिटिसिज्म और नेगेटिविटी अंशु को मिली, जब अंशु ने वो व्लॉग शेयर करा था मथुरा वाला, तो उसके बाद अंशु का भी रिएक्शन आया ना। हम लोग अक्सर इस चीज़ों के लिए ना दूसरों को कई बार सलाह दे देते हैं, कई बार सजेस्ट कर देते हैं, लेकिन जब वो चीज़ें हमारे ऊपर पड़ती हैं ना, तो हम उस चीज़ पे रिएक्ट करते हैं। तो जब ये चीज़ें अंशु पे हुई, जब ये नेगेटिविटी अंशु के ऊपर पड़ी, तब क्यों अंशु वो नेगेटिविटी को इग्नोर नहीं कर पाई? क्यों उस वक्त पे अंशु ने कमेंट सेक्शन पे ध्यान दिया? क्यों उस वक्त पे अंशु ने कमेंट सेक्शन ऑफ नहीं किया? क्यों अपना व्लॉग डिलीट करने की, प्राइवेट करने की नौबत आ गई? इसका मतलब वो नेगेटिविटी अंशु को भी इम्पैक्ट करी, सेम उसी तरीके से जिस तरीके से पहले सपना को वो नेगेटिविटी इम्पैक्ट करी थी। तो आई थिंक यहाँ से अंशु को भी कहीं ना कहीं रियलिटी चेक मिला होगा कि बोलना आसान होता है, लेकिन जब अपने ऊपर आती है तो इंसान को तकलीफ भी होती है, बुरा भी लगता है, फील भी होता है। चलिए, उसके बाद एक नई चीज़ें सोशल मीडिया पे दोबारा से आ गई। अब सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि सपना को हम आज से तो देख नहीं रहे हैं, काफ़ी समय से आप लोग देख रहे हो, और काफ़ी समय से आज तक आपने सपना को ना तो किसी के साथ कंट्रोवर्सी करते हुए, ना कभी किसी के साथ लड़ते हुए, ना कभी किसी व्लॉगर की बुराई करते हुए, ना किसी को टॉन्ट मारते हुए, आज तक का उसका रिकॉर्ड है कि उसकी व्लॉगिंग हमेशा क्लीन एंड क्लियर ही रही है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसकी जो शिकायतें भी थी वो कभी बाहर वालों से नहीं रही, अपने घर से मनमुटाव थे, जो कि आई थिंक इंडिया में 60% लोगों के घरों में चलते हैं। मनमुटाव, मतभेद, थोड़ी बहुत बातें ऊपर नीचे चलती हैं, लेकिन वो मतभेद बाहर वालों से नहीं थे, क्योंकि बाहर वालों से उसका इतना मिलना जुलना ही नहीं था, और जिनसे वो मिली भी उनके साथ भी कभी भी उसकी कोई प्रॉब्लम, कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं हुई। तो घर की चीज़ें हुई, वो भी उसने अपने एंड पे सॉर्ट कर ली कि अगर मेरी घर की बातें बताने से या मेरा यहाँ पे अपना दुख शेयर करने से पब्लिक को ये लगता है, कुछ चुनिंदा लोगों को, कि सिंपैथी दे रही है, या इसे तो कंट्रोवर्सी करनी है, या ये बदनाम कर रही है, या ये उनका पक्ष नहीं ला रही है, तो उसने तब भी बोला था कि उनका पक्ष उनको बोलिए कि आप रखिए। मैंने कभी किसी को अपना पक्ष रखने से मना नहीं किया है। सबके पास बड़े बड़े चैनल हैं, हर चैनल पे आप अपना पक्ष रख सकते हैं, मना नहीं किया था। लेकिन फिर भी वो इस रायते को यहाँ से समेट के ले गई, आप लोगों को सामने नॉर्मल अच्छे से व्लॉगिंग लाई। अब अगर उसकी लाइफ में ठोकरें या उसकी लाइफ के हर स्टेप पे कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस लिखा ही है ज़िंदगी ने, तो वो एक्सपीरियंस को तो कोई इंसान टाल ही नहीं सकता। अगर वो एक्सपीरियंस लिख ही दिया है आपकी किस्मत में, तो आप चाहकर भी उस एक्सपीरियंस को अपने आप से हटा नहीं सकते। अब यहाँ पे कुछ लोग जिस तरीके से सपना बात करती है उनको रूड साउंड करता है, तो ये वही सपना है जो इतने साल से आप लोगों के साथ प्यार से ही बात कर रही थी, जिसका प्यार वाला ही रूप हमने देखा था। लेकिन बोलते हैं ना कि ज़िंदगी और ठोकरें इंसान को रूड बना देती है। कोई भी इंसान रूड बनना नहीं चाहता, लेकिन ज़िंदगी उसको रूड बना देती है, तकलीफ़ें उसको रूड बना देती है। लाइफ में ऐसे ऐसे चैलेंजेस आते हैं कि वो इंसान रूड बन जाता है, किस्मत। वरना किसी को शौक नहीं होता कि वो रूड बने। हर इंसान प्यार से बात करना चाहता है, हर इंसान प्यार के बदले प्यार देना चाहता है। लेकिन जब एक इंसान को हर बार प्यार के बदले में तिरस्कार मिला हो, हेट मिली हो, नफरत मिली हो, छल मिला हो, कपट मिला हो, तो वो इंसान कैसे पोलाइट रहेगा? उसका नेचर ऑटोमेटिकली चेंज होता होता एक टाइम पे आके रूड हो जाता है। ये किस्मत की मार होती है कि इंसान का नेचर रूड हो जाता है। चलिए, उसके बाद जो अब चीज़ें हो रही हैं सोशल मीडिया पे, आप में से कोई भी इन चीज़ों के मामले में अनअवेयर नहीं है। सबको पता है कि कैसे किसी चीज़ की शुरुआत हुई, कैसे ये अगेन जो कंट्रोवर्शियल मुद्दा था ये सोशल मीडिया पे आया, और अगेन इस कंट्रोवर्सी को लाने वाली सपना नहीं थी। शायद किसी को कानों कान खबर भी नहीं होती कि हुआ क्या, अगर कि सामने वाले लोग इस चीज़ को सोशल मीडिया पे नहीं लाते। अब सोशल मीडिया पे लाए तो लाए, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, और तब तो ज़रूर होता है,
और तब तो ज़रूर होता है जब इंसान किसी की कमज़ोर कड़ी पे वार करने की कोशिश करता है, उसके वीक पॉइंट पे वार करने की कोशिश करता है या उसकी छवि को ख़राब करने की कोशिश करता है, तो वह इंसान एक्शन का रिएक्शन देता ही है। अब यहाँ पे जो चीज़ें हुई वो चीज़ें हुई, लेकिन इन चीज़ों के बीच में कुछ अजीब सी चीज़ें हुई कल एंड आई थिंक परसों की डेट पे। वो था कि हर चीज़ से इस वक्त पे सोशल मीडिया का एक एक इंसान वाकिफ़ है कि सपना और सपना की दोस्त के बीच में क्या चीज़ें चल रही हैं। क्या इन चीज़ों के बारे में अंशु अनअवेयर नहीं होगी? क्या इन चीज़ों के बारे में अंशु अवेयर नहीं होगी? अंशु तो सपना को अपनी भाभी, माँ, दोस्त, बहन सब कुछ मानती है और सपना भी अंशु को अपनी बच्ची, अपनी दोस्त सब कुछ मानती है। और यही चीज़ उन्होंने अभी लाइव में ही बोली है, अभी ज़्यादा दिन भी नहीं हुए हैं, आई थिंक 2 या 3 दिन पुराने लाइव में उन्होंने अंशु और अपना रिश्ता भी एक्सप्लेन किया कि अंशु और मेरे रिश्ते में जो चीज़ें हुई थी वो चीज़ें हुई, लेकिन सोशल मीडिया से हम इस चीज़ को बाहर लेके चले गए ताकि सोशल मीडिया पे अंशु को, उसके फ्यूचर को, उसकी पढ़ाई को, किसी भी चीज़ को डिस्टर्बेंस ना मिले और मेरी वजह से उसको कोई भी डिस्टर्ब ना करे, इसीलिए इस रिश्ते को हम सोशल मीडिया से ले गए। अब अगर हम कभी बात करते भी हैं तो हम लोग ऑफलाइन बात करते हैं। इनफैक्ट अंशु से एक बातचीत का उन्होंने रील भी पोस्ट करा जिसमें सपना रो रही थी और अंशु सपना को चुप करा रही थी। उस लाइव में भी सपना ने अंशु को लेके चीज़ें क्लियर करी और अपने रिश्ते को लेके भी चीज़ें क्लियर करी कि हमारा रिश्ता, अगर आप ये सोच रहे हैं कि बिल्कुल टूट फूट चुका है, तो ऐसा नहीं है। हम सोशल मीडिया से इस रिश्ते को दूर ले गए हैं ताकि ना तो अंशु को कोई जज करे, ना ही सपना को कोई जज करे। इतनी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने के बाद कल जो एक्टिविटी हुई, वो एक्टिविटी अगेन जितनी शॉकिंग आपके लिए है उतनी ही शॉकिंग मेरे लिए भी थी। जब मैंने वो देखा, आप लोगों ने बताया, जाके मैंने चेकआउट करा कि दिवाली की एक रील सपना की दोस्त ने पोस्ट करी है अपने इंस्टाग्राम पे, जबकि सपना ने उनको अनफॉलो नहीं किया था, उन्होंने ही सपना को पहले अनफॉलो किया। उसके बाद 3 दिन के बाद सपना की प्रोफाइल से भी वो गायब हो जाती हैं। अब सपना ने उनको अनफॉलो किया या नहीं किया, या फिर सपना ब्लॉक हुई है, या कुछ भी XYZ रीज़न है, लेकिन सपना ने 3-4 दिन तक उनको ब्लॉक नहीं कर रखा था या उनको अनफॉलो नहीं किया था। अनफॉलो पहले उन्होंने किया था। तो सपना ने सोचो कि ये एक्टिविटी भी क्यों नहीं करी, क्योंकि अगर सपना भी उस वक्त पे अनफॉलो करती तो पब्लिक जिस चीज़ का एजम्पशन लगा रही है वो चीज़ पक्की हो जाती कि वाकई में इन लोगों के बीच में कुछ हुआ है। हालांकि सपना की फ्रेंड की तरफ से ये एक्शन ले लिया गया था, उन्होंने लोगों को बोलने का मौका अपने एक्शन के बाद दे दिया था, लेकिन सपना ने ये एक्शन इसीलिए नहीं किया क्योंकि अगेन वो तब भी सोशल मीडिया पे इस बात का मुद्दा नहीं बनाना चाहती थी, क्योंकि अगर सपना भी सेम चीज़ें करती तो ये मुद्दा बढ़ जाता। सपना ने अनफॉलो नहीं किया, वो वहाँ तक भी इस मैटर को दबाना चाह रही थी। उसी बीच में सपना और दोनों एक दूसरे की प्रोफाइल से फिलहाल गायब हो चुके हैं, लेकिन अभी भी सपना की जो दोस्त है वो अंशु को फॉलो करती है और अंशु सपना की दोस्त को फॉलो करती है। जबकि सपना और अंशु के रिश्ते कैसे हैं हम सब जानते हैं, माँ बेटी वाले रिश्ते। तो अगर एक एग्जाम्पल, आपकी माँ को कोई इंसान भला बोले, बुरा बोले, चाहे मैं ये बोलूँ कि आपकी माँ की 10% 20% गलती भी हो, तो आप अपनी माँ का साथ देंगे या आप अपनी माँ के अगेंस्ट जाके सामने वाले का साथ और सपोर्ट करेंगे? क्योंकि जिसको आप माँ बोलते हो उस माँ का दर्जा दुनिया में कोई नहीं ले सकता, है ना। और अगर माँ गलत भी होती है तो माँ की सोशल मीडिया पे जगहसाई या बेइज्जती नहीं कराई जाती, वो 4 दीवारी के अंदर, कमरे के अंदर रह के चीज़ें करी जाती हैं। अब यहाँ पे जिस इंसान ने सपना को अनफॉलो कर लिया, जो इंसान अब सपना की लिस्ट में नहीं है, और जिस इंसान ने सोशल मीडिया पे आके अभी 3-4 दिन पहले एक इतनी बड़ी बात बोल दी कि ग्वालियर से जाने का रीज़न, फ्लैट से जाने का रीज़न, उस फ्लैट के अंदर क्या क्या कर्मकांड होते थे, आस पड़ोस के लोगों ने क्या बोला, इतना बड़ा स्टेटमेंट आपने यहाँ पे दे दिया। क्या वो स्टेटमेंट अंशु ने नहीं सुना? क्या ये सारी चीज़ें अंशु ने देखी सुनी नहीं? और उसके बाद भी अंशु ने कल उनकी एक रील को हार्ट देके लाइक किया है। अब अगर ये चीज़ें हमारी नज़रों में आ गई तो क्या ये चीज़ें सपना की नज़रों में नहीं गई होगी? क्या उसने ये चीज़ें नहीं देखी होगी? क्या उसको बुरा नहीं लगा होगा?
बाहर वाले की बात का इंसान फिर भी इग्नोर कर देता है कि इससे मेरा क्या रिश्ता है, लेकिन अपनों के करीबी एक एक एक्शन इंसान को सुई की तरह चुभते हैं। और बार बार अंशु की तरफ से ये जाने अनजाने में हो रहा है, इंटेंशनली हो रहा है, अनइंटेंशनली हो रहा है, या किस वजह से हो रहा है कि बार बार ऐसी एक्टिविटी हो रही हैं जिन एक्टिविटी की वजह से सपना हर्ट हो सकती है। और सपना की सबसे बड़ी कमज़ोरी यहाँ पे अंशु ही है। उसी कमज़ोरी के रहते हुए सपना अपना ससुराल छोड़ के आई। उसी कमज़ोरी के रहते हुए सपना ने अंशु से सोशल मीडिया पे गुड बाय कर लिया, और अब उसी कमज़ोरी को दोबारा से हिट करने की कोशिश की जा रही है। एक ऐसे इंसान की रील लाइक करी जा रही है जिस इंसान का फ़िलहाल के लिए सपना के साथ किस तरीके का बिहेव है, या सपना का उनके प्रति कैसा बिहेव है, ये देख के तो ऐसा ही फील हो रहा है ना कि सपना के अगेंस्ट में बगावत पर उतर आए हैं सबके सब। क्या ये चीज़ करनी ज़रूरी थी? क्या ये हार्ट देना उस पर्टिकुलर रील पे ज़रूरी था? क्यों दुनिया को बोलने का मौका बार बार दिया जा रहा है, या फिर इससे ये साबित किया जा रहा है कि सपना की दोस्त सही है और सपना ही गलत है, क्योंकि सपना का साथ अंशु भी नहीं दे रही है। देखिए ना, अंशु ने भी उस इंसान को सपोर्ट किया है, उस इंसान को हार्ट दिया है जो सपना के साथ लड़ रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं सपना की गलतियाँ रही होंगी। इस तरीके का बोलने का मौका ऑडियंस को दिया जा रहा है। कल से सब इसी बारे में चर्चा कर रहे हैं कि आखिर अंशु ने ऐसा किया तो किया क्यों। अब इस चीज़ पे क्या बोला जाएगा कि ये भी किसी और ने लाइक कर लिया, या ये भी किसी और की तरफ से हो गया? इस चीज़ के पीछे मंशा क्या थी? ये सब चीज़ें करनी ज़रूरी क्यों थी? मुझे इस समय पे बिल्कुल भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि किसी के दिल में चल क्या रहा है। सबके दिलों की बात इस समय पे समझनी ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सी हो गई है, बड़ी कंफ्यूजिंग सी हो गई है। एक तरफ सपना 2 दिन पहले लाइव में आके अपना रिश्ता एक्सप्लेन करके चली गई, ये मैसेज देके कि सब कुछ ठीक है, बस सोशल मीडिया पे हम लोगों ने डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है। वो इतना अच्छा मैसेज देके गई, लेकिन ये एक्शंस उसके मैसेज से मैच ही नहीं कर रहे हैं। ये एक्शंस देख के तो ऐसा लग रहा है कि अंशु भी सपना के अगेंस्ट में है। पहली वाली चीज़ों में एक्सप्लेनेशन आ गया, अब इस चीज़ को लेके हम क्या एक्सप्लेन करें कि क्या है। मेरा मानना तो ये है कि अगर आप किसी को माँ बोलते हो, या आपको कोई अपनी बेटी मानता है, तो माँ होती है, माँ का रिश्ता तो सबसे पहले है। और अगर आप माँ के खिलाफ जाके बगावत कर रहे हो और पब्लिक को बोलने का मौका दे रहे हो, या फिर पब्लिक को वापस से सपना के ऊपर उंगली उठाने का मौका दे रहे हो कि नहीं नहीं देखो अंशु ने भी लाइक करी है, इसका मतलब कि वो सही है। यहाँ पे कौन सही है कौन गलत है इसका प्रूव अभी तक नहीं हुआ है। प्रूव 2 चीज़ों का हुआ है कि गलतियाँ सपना की दोस्त की साइड से हुई हैं, इसीलिए उनकी फैमिली सपना से माफ़ी मांग रही थी। सिर्फ ये चीज़ें प्रूव हुई हैं। उसके अलावा अभी हमें बहुत सारी बातें पता ही नहीं है, जिनके जवाब का इंतज़ार हम अभी तक कर रहे हैं, लेकिन उन बातों के जवाब देने की बजाय चीज़ें गोल 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 घुमाई जा रही हैं। अब मुझे नहीं पता कि नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन क्या हो सकता है। क्या ये सबके सब सपना के खिलाफ बगावत पे उतर आए हैं, या सबके सब सपना को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसको मेंटली कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो तुम आज की डेट में अकेले हो और देखो हम सब साथ में हैं। क्योंकि इन छोटी छोटी एक्टिविटी से सपना को फ़र्क पड़ता है, ये बात जानते हैं। ये बात अब हम लोग भी जानते हैं, एज एन ऑडियंस हम भी जानते हैं। तो क्या ये बात अंशु नहीं जानती कि पहले भी इस लाइक की वजह से इतना बड़ा सीन क्रिएट हो गया, जिस पे अंशु ने साफ मुकर गई थी कि मैंने ये नहीं करा, और अब इंस्टाग्राम पे सेम चीज़ें हो रही हैं। तो मुझे इस वक्त पे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या बोलना चाहिए, लेकिन बहुत जल्दबाजी हो जाएगी अगर हम किसी भी चीज़ के बारे में कुछ भी बोलेंगे। तो वेट करते हैं सही समय का। समय के साथ साथ सारे सवालों के जवाब मिलते हैं, आज नहीं तो कल। तो उस समय का हम भी इंतज़ार करेंगे कि चलिए कुछ सच्चाई जब हमारे सामने आएगी, कुछ चीज़ें हमारे सामने आएगी, तो डेफिनेटली इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों ने भी ये चीज़ देखी होगी, आपका दिल इस चीज़ के ऊपर क्या कहता है। क्योंकि ये जो चीज़ हुई है ये सही नहीं हुई है, ये सिर्फ़ और सिर्फ सपना को तोड़ने के लिए दोबारा से चीज़ हुई है, और जिसका फ़र्क सपना पे पड़ेगा और ज़रूर पड़ेगा, वो वापस से कमज़ोर पड़ेगी वो वापस से वीक पड़ेगी। क्योंकि अंशु मानो या ना मानो सपना की सबसे बड़ी कमज़ोरी भी है और सबसे बड़ी ताकत भी है। वो जब रोती है तो मुस्कुरा भी उसके साथ सकती है, और जब वो मुस्कुराती है तो मुस्कुराते मुस्कुराते रो भी उसके साथ ही सकती है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आई होप कि कुछ सॉलिड पॉइंट्स के साथ मैं बात करूँगी,
तब तक आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।